विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं। वो कह रहा है कि देश विकसित होकर रहने ही वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। जहां जहां पर विकसित भारत यात्रा जारी है, वहां लोगों के रुके हुए काम उनके घरों पर ही हो रहे हैं। लोग इसके लिए सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा अम्बाला के गांव पंजोखरा साहब में पहुंची, जहां गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में वहां पहुंचे थे और इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। गृह मंत्री अनिल विज ने मंच से लोगों को संबोधित किया और विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में जानकारी दी। गृह मंत्री ने कहा कि यह मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी है। उन्होंने कहा कि यह तो मोदी जी का विजन है कि सरकारी योजनाओं का फायदा हर आदमी तक पहुंचे और इसी के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है, जो हर गांव में जाएगी। उन्होंने कहा कि जो योजनाएं लागू की गई हैं, अगर उनके कुछ पात्र रह गए हैं और वो उसका लाभ नहीं उठा पा रहे, तो उनके मौके पर ही हर काम किए जा रहे हैं। वाली गाड़ी है ये, विकसित भारत संकल्प यात्रा है कि जो जो नीतियां लोगों के भलाई के घोषणाएं प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने की गई हैं, उनको पूरी तरह से यहाँ पर एक भी आदमी रह ना जाए ऐसा कि जिसको लाभ ना मिले। इसलिए ये मेले लगाए जा रहे हैं। ये पहली बार है कि मेले लगाए जा रहे हैं। पहले सब्जी वाले जाया करते थे, आलू ले लो, गोभी ले लो, टिंडा ले लो। आज हम आकर कह रहे हैं, डिपार्टमेंट यहाँ आके कह रहा है कि ओल्ड एज पेंशन लगवा लो, आयुष्मान कार्ड बनवा लो, पीला कार्ड बनवा लो। तो आज हम बुला बुला के लोगों को यहाँ पर कार्ड बना रहे हैं और ये हर गांव में जा रही है, शहर के हर वार्ड में जा रही है, ताकि 100% एक भी आदमी स्कीमों का लाभ लिए बगैर ना रह जाए। अब ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहे हैं, फिर शहरी क्षेत्रों में करेंगे, हर वार्ड में करेंगे। रिस्पॉन्स है, लोग भाग भाग कर आ रहे हैं और यहाँ पर बाकी भी और कैंप भी लगाए गए हैं जो सरकार की और स्कीमें हैं। जैसे हेल्थ का भी कैंप लगाया गया है, फॉरेस्ट का भी कैंप लगाया गया है, ये ड्रोन उड़ाना भी अभी सिखाया गया है। जो ड्रोन दीदी स्कीम मोदी जी लेकर आए हैं, ये इसका भी यहाँ पर अभी उड़ा के दिखाया गया है कि कैसे जो यूरिया छिड़कना है वो अब आगे से इस ड्रोन से छिड़का जाए। तो उसके लिए योजना बन रही है, सब्सिडी दी जाएगी और ये ड्रोन दिए जाएंगे। हिंदुस्तान लंबी छलांग लगाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा से हर दिन जुड़ रहे हजारों लोग। यात्रा के दौरान लगने वाले हेल्थ कैंप में उमड़ रही लोगों की भीड़। केंद्र और राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए निकाली जा रही यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा जगाधरी विधानसभा के गांव दमोपुरा और मंडोली गगड़ पहुंची। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत का सपना जरूर साकार होगा। उन्होंने कहा कि संकल्प यात्रा को लेकर लोगों के मन में काफी उत्साह है। इस मौके पर बुढ़ापा पेंशन बनाई गई, स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को रजिस्ट्री पत्र दिए गए, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को रसोई गैस कनेक्शन मिले। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्रामीणों और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया गया। देखिए, लोगों में बड़ा भारी उत्साह है इससे और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान मौके पे ही किया जा रहा है और कुछ समस्याएं हैं जो अभी पोर्टल पे चढ़ाई है, जल्दी उनका समाधान हो जाएगा, तो इससे लोगों को काफ़ी लाभ हो रहा है। दूसरी बात, जो योजनाएं हैं सरकार की, उन योजनाओं के बारे में भी हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं, निश्चित तौर से उससे ये लाभ उठा सके। जैसे दयालु योजना है या अन्य और दूसरी योजनाएं ऐसी हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। जैसे BPL जो गरीब व्यक्ति है उसको गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए सरकार का प्रयास है और उसके लिए सरकार लोन दे रही है और बिना ब्याज का लोन दे रही है, इस पर कोई ब्याज नहीं, ताकि वो काम करके गरीबी से बाहर।
तो ऐसी इन योजनाओं के बारे में भी जानकारी दे, उससे भी लोगों को लाभ होगा। वो अपना कोई विचार करेंगे, नया काम करने पर विचार करेंगे, गरीबी से निकलने पर विचार करेंगे। और दूसरे उनके जैसे BPL कार्ड बनना या दूसरा बनना, वो भी मौके पे ही जो बनाया के दे रहे हैं, उससे काफ़ी लाभ लोगों को है, लोगों में उत्साह है। और जो माननीय प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो उसके लिए जिस प्रकार से शपथ भी ले रहे और एक विचार भी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से जब हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे, काम करेंगे, तो निश्चित तौर से देश जो है वो 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। पूरे हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा धूम मचा रही है। इस यात्रा के तहत लाखों लोगों को घर बैठे लाभ मिल रहा है। यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है, तो वही लोगों की समस्याओं का समाधान भी मौके पर ही किया जा रहा है। ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें इन कैंपों के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद की बल्लभगढ़ विधानसभा में मोदी की गारंटी के नाम से विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। कैंप में बड़खल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक सीमा श्रीखा भी मौके पर मौजूद रही। उन्होंने मोदी सरकार की गारंटी रथ के बारे में बताया और लोगों की इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। पेंशन के चक्कर में मैं काफ़ी दिन से डोल रहा हूँ, मेरी पेंशन ना बनी। यहाँ किसान भवन में आया हूँ और यहाँ मेरी तो पेंशन बन गई है। मैं बड़ा खुश हूँ। कितनी देर लगी? कोई 10 मिनट भी नहीं लगे। कि हमारी सरकार काम तो बहुत अच्छा ही कर रही है, लोगों को घर बैठे सुविधा मिल रही है, घर घर किसी को भटकना नहीं पड़ रहा। दर दर पर भटकते हैं लोग, मिस यूज़ करते, तो इससे अच्छा है कि हर चीज़ का समाधान यहीं बैठे कैंपों में हो रहा है। काम बहुत अच्छा है, क्योंकि हम पहले बाहर से जो करवाते थे वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगते थे, पर ये बहुत कम पैसों में बेटर बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। आमतौर पर जो पब्लिक से सीधे जुड़े हुए हैं, जैसे परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, BPL कार्ड, दवाइयाँ, मकान की ID, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जनता जिनके लिए परेशान रहती है, ऑफिसों में धक्के खाती है, उन सब के लिए यहाँ पे ठीक करने के लिए कैंप लगाया गया है। और मेरा 2 मिनट में बुढ़ापा पेंशन बन गया। मैं सरकार से बहुत खुश हूँ। सर, क्या कहेंगे, विकसित भारत का कैंप आपके दरबार लगा है और आप कैंप में आए हैं, कैसे सूचना मिली, क्या काम आपने? इन्होंने फ़ोन करके मुझे बुलाया है बुढ़ापा पेंशन के लिए, वो 2 मिनट में बना दिया। बहुत बढ़िया नज़दीक कार्य हो रहे हैं, मैं बड़ा खुश हूँ इनसे और बड़ी प्रशंसा करता हूँ कि आगे भी केंद्र में मोदी ही आना चाहिए जी। मैं इनसे बड़ा खुश हूँ, बड़ी प्रशंसा कर रहा हूँ सर। ऐसी सरकार हमें बार बार मिलनी चाहिए। जो काम हो रहे हैं वो बढ़िया हो रहे हैं। हमें राशन फ्री मिल रहा है, गेहूं हमें फ्री मिल रहे हैं, तेल हमें फ्री मिल रहा है, सारी चीज़ मुझे फ्री मिल रही है। तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि ये सरकार मुझे दोबारा मिलनी चाहिए। सरकार का जो प्रयास है बहुत ही अच्छा है, इससे काफ़ी लोगों को सुविधा मिल रही है, क्योंकि कुछ इसमें सुविधाएं ऐसी भी हैं जो घर बैठे ऑनलाइन जनता को मिल जाती है। तो हम तो कहते हैं इस तरह क्या आगे और भी सारी सुविधाएं ऑनलाइन हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम करनाल के गांव जलमना और ढरी में आयोजित किया गया। इस अवसर पर दोनों गांव में ग्रामीणों ने विभिन्न विभागों के स्टॉल्स पर सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। इस कार्यक्रम में हेल्थ कैंप में जनता ने स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया और कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि ने विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का अवलोकन किया और ग्रामीणों को विकसित भारत के लिए संकल्प शपथ भी दिलाई। विकसित भारत संकल्प यात्रा पलवल के हसनपुर खंड के गांव बेला, अजीजाबाद और यहां पलवल खंड के जलालपुर खालसा और अहरवा गांव भी पहुंची। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पलवल विधायक दीपक मंगला ने ग्रामीणों को विकसित और आत्मनिर्भर भारत की संकल्प शपथ दिलाई और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। विधायक दीपक मंगला ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि इस यात्रा का मकसद सरकारी योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाना है जो इन योजनाओं का लाभ किन्हीं कारणों से नहीं ले पा रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में विभिन्न विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करते हुए इनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। कृषि विभाग ने ड्रोन के माध्यम से फसलों में दवा के छिड़काव का डेमो किसानों को दिखाया। किसान भी इस तकनीक को लेकर काफी उत्साहित नजर आए।
तुला हॉस्पिटल का ही कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने आयुष्मान भारत में पैनल्ड होने के बाद आज ये कार्यक्रम किया था। ये हमारे पलवल ज़िले के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 120 बेडेड हॉस्पिटल, तुला हॉस्पिटल भी पैनल हो गया है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल जितनी सर्विसेज हैं, चाहे वो गायनोकोलॉजिस्ट की हों, यहाँ पर डेंटल केयर है, सर्जन्स है, आउटसोर्स पे पीडियाट्रिशियन भी हैं, यहाँ पर किडनी से रिलेटेड डिजीज़ की भी सर्विसेज है यहाँ पर। तो इस हॉस्पिटल के आने के बाद जो और प्लस आयुष्मान में पैनल होने की वजह से कई लोग जो हैं जो शायद दूसरे ज़िले में जाते होंगे या बहुत ही महंगा उनका हेल्थ केयर के खर्च की वजह से सर्विसेज नहीं अवेल कर पाते होंगे, आज इस हॉस्पिटल के आने की वजह से उन सभी लोगों को जो नीचे तबके के वर्ग हैं उनको स्पेशली बहुत ही मदद मिलेगी। तुला हॉस्पिटल की तरफ से जो आयुष्मान योजना है उसका हमारे मरीज को बहुत सुविधा मिली है। इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे और अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे। क्या फ्री इलाज हुआ है? जी जी फ्री हुआ है। कोटा है जी, जांग से सब फ्री इलाज हुआ है जी, आयुष्मान कार्ड से ही अच्छा इलाज है, देख बढ़िया है जी, सुविधा बढ़िया है जी। सरकार का काफ़ी धन्यवाद करते हैं जी। विकसित भारत संकल्प यात्रा पानीपत के गांव हथवाला और डीकाडला पहुंची। भाजपा के जिला महामंत्री कृष्ण छौकर ने गांव डीकाडला में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत सरकार की जन कल्याणकारी और महत्वाकांक्षी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं की संपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि इन योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच सके। जिला महामंत्री ने कहा कि यात्रा देश के कोने कोने में समाज के सभी वर्ग विशेष से लेकर वंचित वर्ग तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अनूठी पहल है। भारत संकल्प यात्रा जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश में हर गांव में ये यात्रा भेजने का काम किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं कि ऐसे ही हमारे हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो जन जन का विकास के लिए, उनके सम्मान के लिए और अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ हर व्यक्ति का सम्मान हो, उसका काम हो, और ऐसी इस यात्रा को लेकर हर गांव में हम सब कार्यकर्ता जिसकी भी ड्यूटी लगती हो जाते हैं, और जिसका भी जो पात्र है उनका जो काम किसी कारण से नहीं हुआ है, ये पहली सरकार है 2014 के बाद जो गांव में, पहले तो गांव के लोग शहर उसमें जाते थे अधिकारियों के पास, आज हमारी सरकार गांव-गांव में आई है, घर घर में आई है, और ये सबका विकास के लिए मोदी और मनोहर का ये एजेंडा है। वे हमारा 2047 में जब तक विकसित भारत देश, जब तक सोने की चिड़िया नहीं बनता, तब तक ये हमारा विकास जारी रहेगा। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है हमारे पानीपत के समालका ब्लॉक के डीकाडला गांव में आई है, और हमारे सारे विभागों के जो अधिकारी हैं वो भी जो यहाँ मौके पर पहुँचे हैं, उन्होंने अपनी स्टॉल लगाई है, और विभिन्न गांव वालों को जो किसी प्रकार की कंप्लेंट्स है या किसी का मांग पत्र है, चाहे वो पर्सनल हो या साझा हो, तो वो भी आज उनके द्वारा यहाँ सबमिट किया गया है। और जो सरकार के द्वारा जो स्कीम्स चली रही है उनका जो आम पब्लिक है उनको बताया गया कि भाई स्कीम से इनका बेनिफिट आप उठाएं, और बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें जो सरकार के द्वारा चलाई गई है, जैसे आयुष्मान भारत है योजना है, और चिरायु योजना है जिसमें 3 लाख रुपए तक की भी इनकम है उसको 5 लाख रुपए पर ईयर जो है हेल्थ बेनिफिट है वो सरकार जो है डायरेक्टली एक सिटीजन को देती है। तो बहुत अच्छी स्कीम है, और लेकिन किन्हीं कारणों से कई बार ग्रामीण इनका फ़ायदा नहीं उठा पाते, लेकिन गांव वाले, बहुत से गांव वालों ने फ़ायदा भी उठाया है, तो उनका भी इंटरेक्शन गांव वालों के साथ करवाया गया कि ताकि वो गांव वाले से कई बार जो अधिकारियों से वो अपनी बात, मन की बात नहीं बता पाते, लेकिन जो गांव वाले हैं साथी उनसे वो आराम से इजीली वो पूछ भी सकते हैं कि भाई कैसे आपने ये बेनिफिट उठाया।
विकसित भारत संकल्प यात्रा बीते दिनों रेवाड़ी जिले के लदुवास अहीर और गंगायचा से लेकर अहीर बालदन खुर्द, बटोड़ी साबन और बदराना गांव पहुंची। इस अवसर पर आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ देते हुए जागरूक किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने स्टॉल और प्रदर्शनी लगाकर लोगों को योजनाओं और सरकारी सेवाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर हरियाणा पर्यटन निगम के अध्यक्ष अरविंद यादव सहित अनेक गणमान्य लोग और अधिकारी वहां मौजूद रहे। कोसली विधानसभा क्षेत्र के बालधन गांव खुर्द और बास बटोड़ी में पहुंचने पर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने गांव-गांव से लेकर नगर-नगर पर पहुंच रही मोदी जी की गारंटी वैन को हर एक नागरिक के जीवन में सुरक्षा, समृद्धि और खुशहाली का वाहक बताया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो मोदी जी की गारंटी वैन के पास अपनी जुबानी अपनी कहानी सुनाकर सरकार की योजनाओं की सराहना कर रहे हैं। लाभार्थी अपने अनुभव बता रहे हैं जो कि औरों के लिए प्रेरणास्पद है। जनसंवाद के दौरान लक्ष्मण सिंह यादव और अन्य नेताओं ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी, एनीमिया जैसी तमाम चीजों की जांच और निरोगी हरियाणा के तहत स्वास्थ्य जांच, आयुष विभाग की ओर से आरोग्य शिविर, योगाभ्यास, स्क्रीन और परिवार पहचान पत्र से संबंधित सेवाओं के लिए हेल्प डेस्क, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता से लेकर मेरी फसल मेरा ब्यौरा और किसानों के लिए कृषि और बागवानी विभागों की हेल्प डेस्क बनाई गई है। यात्रा के दौरान कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन, मेरा भारत स्वयंसेवकों के लिए पंजीकरण के लिए स्टॉल, बैंकिंग सेवाओं के लिए स्टॉल, ऋण आवेदनों के लिए हेल्प डेस्क लगाए गए। एलईडी युक्त वैन में सरकार की विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया। सरकार की तरफ से जन संवाद का प्रोग्राम रखा गया था और बड़ा सौभाग्यशाली रहे हम कि सरकार के सभी डिपार्टमेंट यहाँ आके मौके पे हमारी जो शिकायतें थी, कोई फैमिली आईडी की थी, कोई पहचान पत्र की थी, फसल बीमा की थी, बहुत सारी योजनाओं के सभी डिपार्टमेंट से यहाँ पे आए थे और उन्होंने मौके पे ही समाधान किया। गाँव वालों को रेवाड़ी नहीं जाना पड़ा या बाहर धक्के नहीं खाने पड़े, वो हमारे घर आके गाँव में आके ही हमारा कार्य करके गए। तरह किसी की फैमिली आईडी में पीपीपी जो होती है उसमें किसी की इनकम ज़्यादा हो रखी है या किसी के नाम गलत हो रखे हैं, तो ज़्यादा दिक्कत तो ये नहीं कि जो इनकम है वो ज़्यादा दर्शाई गई है किसी न किसी कारण से, लेकिन यहाँ मौके पे उसका निजात किया गया। जहाँ कुछ नहीं हो पाई उनके लिए कुछ बता दिया गया कि भाई इस तरीके से आप इसका निपटान करवा लीजिए। तो कुल अच्छा रहा, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। देखिए, ये जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है और ये पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। यहाँ रेवाड़ी ज़िले के अंदर भी ये 3 हमारी जो है मोदी की गारंटी की गाड़ियाँ आई हुई हैं। रोज़ हम 2 प्रोग्राम करते हैं, एक सुबह 10 बजे शुरू करते हैं, 2-2.5 घंटे वो चलता है। दूसरा हम प्रोग्राम 3 बजे शुरू करते हैं, वो 5:30-6 बजे तक चलता है। और लोगों का जो मोदी जी ने संकल्प लिया था कि जो सबसे अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है उसके जीवन में कोई तकलीफ ना रहे, वो हमने पहले भी प्रयास करके उसको किया है। चाहे वो बुढ़ापा पेंशन की हो, इनके गांव में भी बताया कि आपके गांव में कितना लाभ किस किस को क्या क्या मिला है। और जो लोग छूट गए हैं, जो लोगों के पास जानकारी नहीं थी, अज्ञानता के कारण से, उन सब के पास मोदी जी ने ये गारंटी की गाड़ी भेजी है और यहाँ सब विभाग के लोग आए हुए हैं और हमने यहीं लोगों की जो भी समस्याएं थी उनका समाधान करने का काम किया है। और ये आप खुद देख रहे हो कि लोगों में उत्साह है, लोग अपना काम करा रहे हैं। हम बुला बुला के उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं और समस्याओं का समाधान अभी आपके सामने मौके पर भी करा रहे हैं। कैसे परिणाम आ रहे हैं? परिणाम तो सारा बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि लोगों को इससे ज़्यादा सुविधा क्या होगी कि गंगा घर में बह रही है, डुबकी इन्हें लगानी है, हरिद्वार जाने की जरूरत ना है, कि गंगा जी और जाने की जरूरत ना है, यहीं डुबकी लगा ले हैं। तो ये जो है सब अधिकारी बैठे हैं साथ में, सारी टीम आई हुई है, सबका काम हम यहीं कराते हैं। यात्रा के दौरान लगने वाले हेल्थ कैंप में उमड़ रही लोगों की भीड़। केंद्र और राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने की कोशिश। विकसित भारत संकल्प यात्रा से हर दिन जुड़ रहे हजारों की संख्या में लोग। और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। जिस तरह से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं, वो कह रहा है